हेलो भाई, दिस इज आशीष परोशर और आज का टॉपिक है सिस्को ईएसए बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस लेक्चर में हम सिस्को ईएसए की बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉन्फ़िगर करेंगे और समझेंगे किस पॉलिसी को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले हम सिस्को ईएसए को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम उसमें जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारा एंटी स्पैम है, आउटब्रेक फिल्टर है, ग्रे मेल है, उसे हम सिस्को के बेस्ट प्रैक्टिस गाइड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे एडमिन और आईडी पोर्ट पासवर्ड से। तो हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जैसे ही अब डैशबोर्ड ओपन होगा तो हमारे पास जब भी हम कोई न्यू अप्लायंस परचेज करेंगे तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट का वार्निंग आएगा। तो सर्टिफिकेट के वार्निंग को ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको सिक्योरिटी सर्विसेज में जाना है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज में जाने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है एंटी स्पैम। तो देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि जो भी फंक्शन आप चेक कर रहे हैं सबसे पहले आप चेक करें उसकी फीचर की। तो अभी एंटी स्पैम आप देखेंगे तो एंटी स्पैम यहाँ पे हमें इनेबल के लिए मैसेज आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनेबल कर दिया है। और इसमें जो स्कैनिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 MB से 2 MB तक। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करेंगे 2 to 3 MB। इसका मतलब है कि ऑलवेज स्कैन मैसेज स्मॉल, जो भी 3 MB से कम हो और 2 MB से ज़्यादा हो, जो भी मैसेज हो। जो स्कैनिंग प्रोफाइल है उसे हम नॉर्मल की जगह करेंगे एग्रेसिव। एग्रेसिव करने का मतलब है कि जो थ्रेट का जो एनालिसिस होगा वो नॉर्मल के बेस पे फास्ट होगा। उसे हम यहाँ पे सेव करेंगे, कमिट चेंजेस करेंगे। कमिट में आप जो भी यहाँ पे मेंशन करना चाहें याद करने के लिए, ब्लॉक्स को ट्रेस करने के लिए, कहाँ पे आपने क्या चेंजेस किया है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एंटी स्पैम कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हमने एंटी स्पैम कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया, उसे हम कमिट कर देंगे। कमिट करने के बाद आपको जो नीचे सर्वर्स आ रहे हैं, रूल्स अपडेट आ रहे हैं, तो उसे आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करके अपडेट करना है। इसमें दिखा रहा है कनेक्टिंग टू द सर्वर, दैट मीन्स अभी वो कनेक्ट हो रहा है। आप अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यू वर्जन पे अपडेट हो जाएंगे। उसके लिए आपको कि जो अप्लायंस है उसके पास उस पर इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद हम स्पैम क्वारंटीन में जाएंगे। मॉनिटर के अंदर इस फीचर को यहाँ पे हम इनेबल करेंगे। दैट मीन्स जो भी स्पैम है वो हमारे डिवाइस के ऊपर स्टोर हो जाएंगे स्पैम फोल्डर में। उसे इनेबल करने के लिए आपको स्पैम पे इनेबल पे क्लिक करना है। अगर आप एंड यूज़र के लिए करना चाहते हो तो आप एंड यूज़र के लिए इस पर टिक कर सकते हैं। अभी हम स्पेसिफिक इस फीचर को इनेबल करना चाहते हैं, तो हमने इस फीचर को इनेबल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 14 डेज़ के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं जो भी हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया है स्पैम इनेबल। स्पैम इनेबल किया, उसे हम कमिट चेंजेस क्लिक करेंगे, इसका मतलब है वो चेंज सेव हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉलिसी पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉलिसी है हमारा, नेक्स्ट पॉलिसी पे आप दिखाता हूँ मैं आपको। स्पैम क्वारंटीन पे जाएंगे, यहाँ पे सर्विसेज पे। सर्विसेज में आप देखेंगे एक्सटर्नल स्पैम क्वारंटीन। एक्सटर्नल का मतलब है कि जो भी आपकी लोकल डिवाइस ना करके आप SMA पे करना चाहेंगे। आप अगर सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आपको स्पैम क्वारंटीन को एक्सटर्नल स्पैम क्वारंटीन में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल का मतलब है जो भी अभी हमने किया अभी लोकल डिवाइस में इनेबल, वो आपका SMA जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट अप्लायंस है उसके ऊपर वो ट्रैफिक जाएगा। मतलब जो आपके स्पैम ईमेल्स हैं वो आप SMA पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको SMA का IP एड्रेस देना पड़ेगा। SMA का IP एड्रेस है 192.168.25.200। जो भी मैसेज हमारे ब्लॉक होंगे एंटी स्पैम में वो हमारे स्पैम SMA पे जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसे पॉलिसी को इनेबल किया। इनेबल करने के बाद इसे आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस पर आप हम कमेंट लिखना चाहते हैं, सेंट्रलाइज स्पैम कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो हमने यहाँ पे सेव किया। अब सेव करने के बाद हम नेक्स्ट पॉलिसी पे जाएंगे। आपका एंटी स्पैम पॉलिसी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम इस पॉलिसी को अप्लाई कहाँ पे करना है वो देखेंगे। हम इनकमिंग फिल्टर में जाएंगे। इनकमिंग फिल्टर में हम यहाँ पे इस फीचर को इनेबल करेंगे। यहाँ पे हमने इनेबल किया। अब जो भी हम पॉलिसी है, जैसे सस्पेक्टेड अगर हमारा कोई ईमेल है तो सस्पेक्टेड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीवर पे, ड्रॉप पे या फिर स्पैम क्वारंटीन। हम चाहते हैं जो भी हमारा सस्पेक्टेड ईमेल है वो स्पैम क्वारंटीन में जाए बेस्ड ऑन आवर सिग्नेचर और जो भी हमारे एंटी स्पैम के सिग्नेचर्स हैं
उसके बेस पे अगर हमें इसे रिलीज़ करना हो तो हम यहाँ से रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एंटी स्पैम हमने इनकमिंग पे यहाँ पे इनेबल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंटी स्पैम कंप्लीट हुआ। एंटी स्पैम में आपने क्या किया, एंटी स्पैम पॉलिसी क्रिएट किया, उस फीचर को इनेबल किया। उसके बाद आपने ईमेल पॉलिसी में इस फीचर को रिकॉल किया, मतलब इस पॉलिसी फीचर को आपने ईमेल सिक्योरिटी पे इनकमिंग ईमेल्स के लिए अप्लाई किया। सेकेंड है आपका ग्रे मेल। तो ग्रे मेल में जब जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको ग्रे मेल डिटेक्शन को ऑटोमेटिकली इनेबल कर देना। तो सेफ अनसब्सक्राइब यहाँ पे डिसेबल्ड है, तो आप इसे भी इनेबल कर दीजिए। ये भी आपको बेस्ट प्रैक्टिस में इनेबल ही चाहिए। जैसे ही आप इनेबल करेंगे नीचे आप देख सकते हैं सेटिंग्स आ रही है, कॉमन सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप कॉमन सेटिंग आ रही है, नेवर स्कैन लार्जर देन 2 MB। अगर 1 MB का कोई स्पैम है तो उसे इसके तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके 2 MB कर दिया। उसे आपको चेक कर देना है और यहाँ पे आपको इस फीचर्स को इनेबल कर देना है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आप इसे कॉन्फ़िगरेशन कमिट में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ग्रे मेल इनेबल। अब इस फीचर को इनेबल किया, सबके बाद आपको एक ही चेंजेस करना है, सब फीचर को इनेबल करना है। उसके बाद इनकमिंग मेल पॉलिसी में जाके उसे अप्लाई करना है। तो इनकमिंग मेल पॉलिसी में जैसे ही जो भी इनकमिंग है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस फीचर को इनेबल कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए मार्केटिंग ईमेल है, तो इसमें डिलीवर करना चाहते हैं। अगर मार्केटिंग है तो आप उसे डिलीवर करना चाहते हैं या स्पैम क्वारंटीन में करना चाहते हैं। हम चाहते हैं स्पैम क्वारंटीन में जाए मार्केटिंग में। तो हम अगर हमारे पास नेटवर्क ईमेल है, सोशल नेटवर्क ईमेल है, तो वो हमारा स्पैम क्वारंटीन में जाना चाहिए। बल्क ईमेल है, वो भी हमारा स्पैम क्वारंटीन में जाना चाहिए, कस्टमर को डिलीवर नहीं होना चाहिए। इसे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इसे आपको फीचर को सेव कर देना है कमिट चेंजेस में। तो कमिट चेंजेस में आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रे मेल फीचर्स इनेबल्ड इन द इनकमिंग मेल पॉलिसी। ये सिर्फ ऑप्शनल है, मैं लिख रहा हूँ आपको जिससे बताने के लिए कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ दें कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने 2 फीचर कॉन्फ़िगर किए हैं, एंटी स्पैम और ग्रे मेल। तीसरा फीचर है हमारा आउटब्रेक कंट्रोल। आउटब्रेक फीचर्स फिल्टर जो है हमारा अभी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड है, इसे हम इनेबल कर रहे हैं। आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फीचर आपका इनेबल हो जाएगा। अभी आपको इसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी है। फाइन ट्यूनिंग यहाँ पे दिखा रहा है 512 KB से ऊपर का मैसेज ये स्कैन नहीं करेगा। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है 2 MB। और जो भी ईमेल अलर्ट्स हैं कि अगर आपके पास आउटब्रेक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो टोटली वो आपके पास मेल से आए। आपको अपडेट रूल्स पे यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद उस फीचर को सेव कर देना। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, फीचर सेव को इनेबल कर रहे हैं और उसे इनकमिंग मेल पॉलिसी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे इनेबल किया आउटब्रेक फ़िल्टर। आउटब्रेक फ़िल्टर आपका यूज़ होता है जो आपके फिशिंग ईमेल्स के लिए, ठीक है। इसमें हमने इनेबल किया। उसके बाद हम यहाँ पे सेम क्या करेंगे, आउटब्रेक फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे मेल पॉलिसी के अंदर। मेल पॉलिसी में जाएंगे, इनकमिंग मेल पॉलिसी। इनकमिंग मेल पॉलिसी के अंदर आपको आउटब्रेक अभी डिसेबल्ड है, उसे आपको इनेबल करना है। क्लिक करेंगे आप डिसेबल पे, तो डिसेबल पे आप अभी यहाँ पर डिसेबल है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जाइए, ड्रॉप डाउन में जाके इनेबल कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्वारंटीन इनेबल कर रखिए। उसके बाद अगर आपके पास जो थ्रेट का डिटेक्शन होना चाहिए तो वो आपका सस्पिशियस मैसेज है, तो उसके लिए क्या रूल्स आपको सेट करना है। आपको URL, अगर कोई सस्पिशियस फिशिंग URL है आपके मेल में आती है तो वो आपको इनेबल फॉर ऑल द मैसेजेस करना है। अगर कोई फिशिंग URL आपके ये मेलिशियस URL आपके मेल बॉडी में कोई सेंड कर रहा है या सब्जेक्ट में सेंड कर रहा है तो आपको इस फीचर को इनेबल करना है। यहाँ पे आपको कमिट कर देना है और ये आपका फीचर कॉन्फ़िगर हो गया। तो हमने अभी एंटी स्पैम कॉन्फ़िगर किया, हमने अभी ग्रे मेल कॉन्फ़िगर किया और हमने थर्ड फीचर आउटब्रेक कंट्रोल, आउटब्रेक फ़िल्टर भी कॉन्फ़िगर कर दिया लिंक विद इनकमिंग पॉलिसीज। तो ये आपका जो हमने किया वो इनकमिंग के लिए किया। आउटगोइंग के लिए भी सेम है। आउटगोइंग में सिर्फ आपको ये चीज़ रिकॉल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।